नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज आपको लेके चलूंगा उत्तराखंड। आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम संजय है। और संजय एक ट्रक ड्राइवर हैं और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये कहानी, ये घटना उनके साथ में जो घटी थी 2003 में। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, ये जानने के लिए चलते हैं इनके इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वो साल मेरे लिए बहुत बुरा था। मेरा नाम संजय है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। 2003 साल मेरे लिए बहुत बुरी खबर लेकर आया था। वो साल ही मेरे साथ में बुरा ही चला। मेरे पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और छोटा ट्रक चलाते थे। वो लोकल एरिया में ही अपना काम करते थे। सुबह निकलते थे और देर रात तक घर लौट जाते थे। और उस कमाई में हम लोग खुश थे, हमारा परिवार खुश था। और कहा जाए तो उनकी ही कमाई से हमारा घर बार चलता था। मैं भी ट्रक ड्राइवरी सीख चुका था पापा के साथ में। लेकिन पापा नहीं चाहते थे कि मैं ट्रक ड्राइवर बनूं। वो मुझे कुछ और बनाना चाहते थे, लेकिन पैसा ना होने के कारण से मैं उनकी सोच को आगे नहीं बढ़ा पाया। गरीबी ऐसी चीज़ ही होती है। अब जैसे तैसे हम लोगों का गुजारा चल रहा था और हम लोग अपने परिवार में बेहद खुश थे। मैं भी अब एक नौकरी करने लगा था और नौकरी मेरी अच्छी थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी। और पिता ने जब मेरी पहली कमाई उनके हाथ पर दिया तो बहुत खुश हुए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो कह रहे थे कि बेटा, मैं तुझे तो कुछ और बनाना चाहता था, तेरे को बहुत ऊंचे पोस्ट पर पहुंचाना चाहता था, लेकिन बेटा मेरे को माफ़ करना, मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं एक गरीब पिता हूँ। उनकी बात मुझे आज भी अपने कानों में सुनाई देती है। खैर, हम चलते हैं अब मेन घटना की तरफ। तो हुआ था ये कि पिताजी तो सुबह सुबह काम पर निकल जाते थे और देर रात को घर लौटते थे। और एक रात जब घर लौटे तो जैसे ही ट्रक बाहर खड़ा दिया और वो ट्रक से उतर नहीं पा रहे थे। अब माँ ने देखा, माँ जाग रही थी पिताजी के इंतज़ार में। और जब देखे कि पिताजी ट्रक से उतर नहीं पा रहे तो क्या बात हुई उनके साथ में, वो मम्मी हमें आवाज़ लगाने लगी, संजय संजय, जरा देखना तेरे पिताजी को क्या हो गया है, वो ट्रक से क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। मैं भी जग चुका था और मैं सीधा घर के बाहर भागा। देखा पिताजी उतरने का तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैर उनका कांप रहा था और चेहरे पर डर जैसे हुआ पड़ा है। चेहरा डर से कांप रहा है और शरीर भी उनका वैसे ही लग रहा था कि उनके साथ में कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है वो हमें नहीं मालूम था। माँ भी पहुँच गई, घर के और सदस्य भी पहुँच गए और हर कोई पूछने लगा कि क्या हुआ आपके साथ में। लेकिन वो बताना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे, सुबह में अच्छे भले गए थे, और इस वक्त आते वक्त उनके साथ में क्या हुआ। खैर, हम लोग उनको टांग वांग करके उठा करके और घर के अंदर ले गए। घर के अंदर भी जब हम उनको बेड पर लेटाए तभी वो डरे हुए दिखाई दे रहे थे। कभी डर से अपनी आंखें बंद कर लेते और फिर अचानक
चौंक करके आंखें खोल देते। अब ये समस्या उनके साथ में लगातार चल रही थी। पूछने पर वो कुछ बता नहीं पा रहे थे। मेरी दादी जिंदा थी और दादी भी मेरे पापा को देखने लगी और एक नज़र में देखते ही कहने लगी कि अरे, इसको तो कोई लग रहा है ऊपरी साया इसके ऊपर में सवार हो चुका है। अब दादी की बात सुनकर के हम लोग चौंक गए। अब भला इस साइंस के युग में ऊपरी हवा, भूत प्रेत को तो हम मानते ही नहीं थे। हमें कहने लगा, दादी कैसी बात करती हो? आज के साइंस के युग में भूत प्रेत नाम का कोई चीज पाया जाता है क्या? आपने कभी भूत को देखा है? मैंने दादी से उल्टा सवाल किया और दादी मेरी तरफ घूर कर देखने लगी। वो कहने लगी, चुप कर, तुझे कुछ भी नहीं पता है, अभी तूने दुनिया देखी कहाँ है। और दादी वो मेरे पापा को आंखों में देखने लगी, उनकी पलकें हटा करके देखने लगी। अब फिर मेरी माँ से कहने लगी कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन क्या बुरा हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा था। अब रात का टाइम था, हम लोग जैसे तैसे रात को काटे। अब सुबह में हमें किसी डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन दादी बार बार जोर रही थी कि नहीं, इसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाएगा, इसका इलाज तो कोई तांत्रिक ही कर पाएगा। और तुम लोग किसी तांत्रिक को बुलाओ, किसी ओझा गुनी को बुलाओ और तभी ये ठीक हो पाएगा। अब मैं भला किस तांत्रिक को जानता था? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि कैसा तांत्रिक होता है। लेकिन अब हम दादी के कहना मान रहे थे, अब करें तो क्या करें। दादी बिल्कुल श्योर थी कि उनके ऊपर में कोई ऊपरी हवा का चक्कर है। अब जैसे तैसे तांत्रिक का पता लगाया गया, ओझा गुनी हमारे घर पर पहुंच गया था। और ओझा गुनी भी देखते कहने लगा कि अरे, इनके साथ में तो बहुत बड़ा कुछ धोखा हुआ है, कुछ कांड हुआ है। वो भी झाड़ फूक करने लगा और झाड़ फूक के बाद में मेरे पिताजी जैसे होश में आ गए थे। अब वो तांत्रिक पूछने लगा कि बताओ आपके साथ में क्या हुआ था। अब मेरे पिताजी उस तांत्रिक का जवाब देने लगे थे। अब उनको अपना होश में देख करके, बातचीत करते हुए देख के घर के लोग सारे खुश थे, मैं भी खुश था कि चलो पिताजी का उपचार हो गया। दादी सही कहती थी कि इनके ऊपर में कोई ऊपरी हवा है, लेकिन अभी भी मैं इस चीज़ को विश्वास नहीं करता था कि कोई भूत प्रेत, चुड़ैल ऐसी कोई शक्ति होती है। लेकिन अब पिताजी बता रहे थे तांत्रिक को, वो कहने लगे कि भाई, मैं वापसी आ रहा था घर की तरफ और घर से कुछ दूरी पर करीब 10 किलोमीटर के आसपास में एक सुनसान रोड, पहाड़ी वाला रास्ता था और वहाँ पर मेरा ट्रक अचानक बंद हो गया। मैं ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो पा रहा था और वो जगह बिल्कुल वीरान थी, सुनसान थी। अब आधी रात के वक्त रोड पर ट्रैफिक था ही नहीं। अब मैं बिल्कुल परेशान था, ट्रक को कैसे भी स्टार्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन ट्रक जो था स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा था। ना जाने मेरे ट्रक के साथ में क्या हो गया था। और तभी एक लड़की जो 20-22 साल की थी हमारे ट्रक के पास पहुंच गई और वो कहने लगी कि आपका ट्रक खराब हो गया है। मैंने बोला हाँ। तो कहने लगी, एक पास में मैकेनिक रहता है, चलो मैं आपको दिखा दूं उसका घर, वो आपका ट्रक को सही कर देगा। अब पिताजी तो बिल्कुल परेशान थे और वो उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े कि मैकेनिक आ जाएगा तो हमारा ट्रक सही हो जाएगा। पिताजी उस लड़की के जाल में फंस गए थे और वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह एक छलावा थी, एक चुड़ैल थी। अब पिताजी को बहका करके वो जंगल के रास्ते अंदर, जंगल के अंदर ले जाने लगी। अब पिताजी कहने लगे कि भाई, इतनी दूर कहाँ लेके जा रही हो? तुम तो कह रही थी कि पास में ही मैकेनिक रहता है।
तो कहने लगी हाँ, लेकिन थोड़ा सा जंगल के रास्ता से घूम करके आना पड़ेगा, क्योंकि इधर का रास्ता जो नज़दीक वाला है वो ख़राब हो गया है, उधर से हम नहीं जा सकते। और आखिरकार पिताजी भी उसकी बात को मान गए थे और वो चलते जा रहे थे। अब थोड़ी दूर अंदर जंगल के जाने के बाद में उन्होंने देखा कि एक कमरा बना हुआ दिखाई दिया और कमरे के बाहर में लालटेन जल रही थी, रोशनी हो रहा था। और वो लड़की कहने लगी यही मैकेनिक का घर है, अब जाके दरवाज़ा खटखटाओ और ज़रूर मैकेनिक आपकी मदद करेगा। अब पिताजी तेजी से उस दरवाजे पर चले गए थे और दरवाज़ा खटखटाने लगे और वो लड़की पिताजी के पीछे खड़ी थी। कुछ देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद में वो दरवाज़ा अचानक झटके से खुला। जैसे ही खुला उसमें से एक लंबा सा हाथ निकला और मुझे गर्दन पकड़ करके अंदर खींच लिया। और जैसे ही अंदर खींचा वो लड़की भी अंदर आ गई और फिर वो दरवाज़ा बंद हो गया। अब बंद होने के बाद में उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और हाथ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। हाथ एक हाथ दूसरे के हाथ को देख नहीं पा रहा था। कहने का मतलब ये है, इतना घोर अंधेरा था वहाँ पर। अब उस लड़की की खिलखिलाहट सुनाई पड़ रही थी, वो हंसती जा रही थी और उसकी आवाज़ भी अब बदल गई थी, उसकी आवाज़ भारी हो गई थी और वो लड़की हंसते हंसते मानो किसी से कह रही है कि अब शिकार तो फंस गया है, अब ये कहीं भाग नहीं सकता, तुमने अच्छा काम किया है। वो किसी से संबोधन कर रही थी, किसी को बता रही थी और जिसे संबोधन कर रही थी वो एक पुरुष था और उसकी भी हंसी अब आवाज़ आने लगी हंसी की, और वो भी भारी आवाज़। और उन दोनों का हंसी सुन करके पिताजी घबरा गए थे, डर गए थे और अचानक ये जिनके साथ में हुआ था वो समझ नहीं पाए थे कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी उनको लगा कि जैसे उन पर बेहोशी छाती चली जा रही है, सर चक्कर देने लगा और फिर वो एक साइड में नीचे ज़मीन पर गिर गए थे। और इसके बाद में जब उन्हें होश आया तो वो उसी घर के बाहर पड़े हुए थे और अभी भी रात बाकी थी। अब जैसे तैसे उठे वो और देखने लगे कि आखिर उनके साथ में क्या हुआ है। वो तो बहुत डरे हुए थे। हाँ, अंदर में अभी भी उन दोनों, जो एक लड़की और एक पुरुष जो था, वो हंसने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो खिलखिला करके हंस रहे थे भारी आवाज़ में, वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तो आखिर पिताजी के साथ में क्या हुआ था? पिताजी भी अपने शरीर को देखने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उनके शरीर पर कोई चोट है, कोई कट लगा हो, कोई निशान हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो डर करके अपने ट्रक की तरफ भागे और भागते जा रहे थे। जब ट्रक के पास पहुंचे तब जा कर के वो थोड़ा उनका डर कम हुआ था और ट्रक में सवार हो गए। अब फिर अपने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने लगे और इस बार ट्रक उनका स्टार्ट हो चुका था। और जैसे ही ये स्टार्ट हुआ वो ट्रक को दौड़ाने लगे, डरे हुए तो दिखाई दे रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद में वही हंसी जो उस घर में उन्हें सुनाई दे रही थी, जो लड़की उनको बहला फुसला के ले गई थी उस घर में, जंगल वाले घर में, और वही लड़की की हंसी ट्रक के अंदर में सुनाई देने लगी। और घबरा करके पिताजी ने देखा तो लड़की ट्रक के अंदर में ही कंडक्टर सीट के पास बैठी हुई और उनको घूर रही थी। अब तो पिताजी को जैसे लगा कि अब तो हार्ट अटैक हो जाएगा डर के मारे। वो बुरी तरह से डर के कांप गए थे और उस लड़की से कहने लगे, भाई तुम हो कौन और तुम मेरे पीछा क्यों कर रही हो, और तुम मुझे झूठ बोल करके उस कमरे में क्यों ले गई थी, और तूने मेरे साथ में किया क्या है।
वो लड़की अभी भी हंसते जा रही थी, उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। अब फिर अचानक हंसी उसका रुका और वो कहने लगी कि मैं अब तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरी आत्मा को तेरे शरीर से अलग कर दूंगी और तुझे उसी घर में कैद करके रखूंगी। आप ये बात जब पिताजी सुने तो बेहद डर गए और कहने लगे कि मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा है, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं है, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, देखो मेरा परिवार है, मैं ही कमाता हूँ अपने घर में, ऐसे से मेरा घर परिवार चलता है, आप मुझे बकस दो, आप जो भी हो मैं आपका आदर करता हूँ, आप मुझे भूल जाओ, आप मेरे ट्रक से उतर करके चले जाओ। लेकिन वो जो लड़की थी वो फिर हंसने लगी और वो कहने लगी कि जिसको मैंने एक बार चख लिया मैं दोबारा उसको जिंदा नहीं छोड़ सकती, ये मेरा असूल है, अब तुम कुछ दिनों का ही मेहमान हो। अब फिर लड़की हंसते हंसते ट्रक से गायब हो गई थी। पिताजी वो आवाज़, वो हंसी और उसका कहना सुन करके और डर गए थे और तेज तेज ट्रक चलाते हुए घर के पास पहुंच गए थे। और जैसे ही ट्रक से उतरना चाहा तभी वो लड़की उसी सीट पर बैठी हुई उनको दिखाई देने लगी और फिर उनको कह रही थी कि बस कुछ दिन और तू जिंदा रहेगा, अब फिर तो मेरे साथ ही होगा। और उसके बाद वो लड़की उस जगह से गायब हो गई थी। अब पिताजी डर के मारे, उनका बुरा हाल हो चुका था और उसके बाद तो उनको जैसे होश ही नहीं था। ये घटना पिताजी ने उस तांत्रिक को बताया। तांत्रिक सारा बात समझ चुका था और वो भी कहने लगा कि भाई जो इन पर शक्ति सवार है वो मामूली शक्ति नहीं है, वो एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़ी छलावा है, शक्ति उसकी बहुत काफ़ी है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं दूर भगा दूँ, मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं भरपूर कोशिश करूँगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। अब हमारे परिवार वाले कहने लगे कि आप जो करना है कीजिए और इनको बचाइए, जितना भी पैसा लगेगा हम लोग देंगे, लेकिन इनका आप जीवन को बचा दीजिए। उस तांत्रिक भी झाड़ फूक बहुत किया, पिताजी को वो बचाने की बहुत कोशिश किया और मुझे लगा भी कि पिताजी अब बच गए हैं, क्योंकि वो होश में आ चुके थे और बातचीत सभी से कर रहे थे। और तांत्रिक अगले दिन आने की कह करके फिर चला गया था। रात हुई, पिताजी ने अच्छी तरह से खाना भी खाया, सबसे बातचीत भी किया और फिर बिस्तर पर सोने के लिए गए। और जैसे ही रात के 12 बजा, सब परिवार सो रहे थे और पिताजी एकदम अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस लड़की से मुझे बचाओ। अब उस कमरे में माँ भी थी, वो बिल्कुल डर गई पिताजी की हालत देख करके और शोर सुन करके हम लोग भी कमरे में पहुंच गए। अब पिताजी पलंग पर उकड़ू बैठे हुए थे और सामने कोने में देख रहे थे, उनकी नज़र उस कोने की तरफ में थी। हमने देखा उस घर में हमारे अलावा उस घर में कोई नहीं था। अब पिताजी उसी कोने में देख रहे थे लगातार और चिल्ला रहे थे कि मुझे इस लड़की से बचाओ, इस लड़की से बचाओ, ये मेरी जान लेने के लिए आई है। अब फिर वो एकाएक पलंग पर गिर गए और उसके बाद वो उठ नहीं पाए, उनकी मौत हो चुकी थी। अब रात में हाहाकार मच गया, हमारे घर में रोना पीटना सब कुछ शुरू हो चुका था। रोने पीटने की आवाज़ सुन करके पड़ोसी सबको इकट्ठा हो गया। सबने कहा कि शायद जिंदा हो, लेकिन वो जिंदा नहीं थे,
वो गुजर गए थे। अब जो जिम्मेदारी थी घर की वो मेरे ऊपर में आ चुकी थी। अब मैं अपनी नौकरी छोड़ कर के अब मैं पिताजी की ट्रक चलाना शुरू कर दिया और मैं अब उसी से अपना घर परिवार चला रहा था। यह कि नौकरी में इतना पैसा मुझे नहीं मिल रहा था और ट्रक से मैं अच्छा भला अब कमाई करने लगा था, अपने परिवार को अच्छी तरह से लालन पालन करने लगा था। लेकिन पिताजी की मेरी बात दिमाग में बैठी हुई थी कि आखिर उनके साथ में क्या हुआ था। आज के साइंस के युग में भी भूत प्रेत दिखाई देते, ये तो किस्से कहानियों की बात थी। मैं इसी उधेड़बुन में लगा रहता था, मैं सोचता रहता था। मेरा ध्यान इन्हीं सब चीज़ों में रहती थी। और एक रात को मैं भी उसी रास्ते से वापस आ रहा था और आधी रात हो रही थी। अब मुझे नहीं मालूम कि पिताजी के साथ में किस जगह पर यह घटना हुआ था, मुझे उस चीज़ का जानकारी नहीं था। और अचानक मेरी ट्रक घड़ घड़ की आवाज़ दे करके बंद हो गई थी। अब मैं फिर अपना ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो पाया। अब बिल्कुल रास्ता सुन सपाटा पड़ा हुआ था और एक से अंधेरी रात ऊपर से। अब मैं बिल्कुल घबराया नहीं था, मैं जी जान से अपना ट्रक को स्टार्ट करने में लगा हुआ था कि कैसे भी करके मैं अपना ट्रक स्टार्ट कर दूं। लेकिन ट्रक भी ठान चुका था कि चाहे जो तू कुछ कर ले, मैं स्टार्ट नहीं होऊंगा। मैं भरपूर कोशिश कर रहा था और तभी केबिन पर किसी का ठक ठक की आवाज़ आई। मैं जब केबिन के खिड़की से बाहर देखा तो मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वो सफ़ेद कपड़ों में किसी परी की तरह रात में दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े बिल्कुल चमक से रहे थे और वो कहने लगी, आपका ट्रक खराब हो गया क्या? और जैसे ही ये बात बोली मुझे कुछ संदेह हो गया कि ऐसी घटना मेरे पिताजी के साथ में हुई थी। और फिर आगे की कहानी तो मुझे सब दिमाग में गूंजने लगा। मैंने बोला, हाँ खराब तो हुआ है, लेकिन तुम क्या कर पाओगी? वो कहने लगी कि मैं एक मैकेनिक को जानती हूँ जो मेरे घर के पास में रहता है। अगर आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, मैं उस मैकेनिक से आपको मिलवा सकती हूँ। मैं उसको कहने लगा कि नहीं, मुझे किसी मैकेनिक का ज़रूरत नहीं है, आप अपना रास्ता नापो, आप अपने घर जाओ, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और वो लड़की तो जैसे वहाँ दरवाजे से हटी नहीं रही थी। वो बार बार कह रहे थे कि देखो, आप चाहे लाख कोशिश कर लो, ये ट्रक स्टार्ट नहीं होगा। जब तक उस मैकेनिक को आप लेकर नहीं आओगे तब तक सारी रात आप यहीं पर पड़े रहोगे। आपको मालूम नहीं कि ये जंगली एरिया है और यहाँ पर खूंखार जानवर भी रहते हैं, वो आपको कभी भी मार के खा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप मेरे साथ में चलो और उस मैकेनिक को पास जाके मिलते हैं, वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। अब वो ज़बरदस्ती मेरे साथ में करने लगी थी। मैं उसको मना कर रहा था कि देखो, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं भी जंगली जानवरों से डरता नहीं हूँ, मैं भी इस पहाड़ का रहने वाला हूँ, मुझे सब पता है कि मुझे कब क्या करना चाहिए। लेकिन वो तो दरवाजे से हट ही नहीं रही थी। अब फिर अचानक जब मैंने देखा कि वो तो ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। अब मैं उसको बोलने लगा कि देखो, ट्रक में चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे उतर जाओ और अपने घर लौट जाओ, मुझे आपकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो तो जिद्दी हो गई थी और ज़बरदस्ती ट्रक के अंदर वो पहुंच गई। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो ट्रक से नीचे नहीं उतर रही थी। अब फिर अचानक जैसे वो उसका चेहरा एकदम भयंकर रूप ले लिया था
पीछे किसी खूंखार चुड़ैल की तरह, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, कहानियों में बताया जाता है, वैसे ही उसका चेहरा हो चुका था। और उसकी चेहरा देख करके मैं तो बिल्कुल डर गया। अब मुझे पापा की सब बात याद आने लगी कि उनके साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उनको ये लड़की बहला फुसला के और उस घर तक ले गई थी जहाँ पर कहती थी कि वो मैकेनिक रहता है। लेकिन मैं तो उस जगह पर गया नहीं था और ये अपना असली रूप मेरे साथ में ट्रक में ही दिखाने लगी थी। और फिर उसके लंबे हाथ हो गए थे और मेरे गला को दबाने लगी, गला को पकड़ लिया। और तभी जैसे लगा कि ट्रक में एक सफेद धुआं गोल गोल घूमता हुआ चक्कर काटने लगा, और वो भी तेजी से। और जैसे जैसे वो गोल धुआं चक्कर काट रहा था, वो जो चुड़ैल थी, अब उसका जो मेरे गले पर दबाव था अपने हाथों का, वो एकदम ढीला होने लगा और वो अपनी आंखें फाड़ करके उस धुएं की तरफ देखे जा रही थी। अब जैसे ही गोल जो धुआं घूम रहा था गोल गोल, और वो अब थोड़ा बड़ा होने लगा था। पहले तो छोटा था, अब फिर वो बड़ा होने लगा था चक्कर काटता हुआ। अब वो चुड़ैल फिर अपनी उसी नॉर्मल रूप में आ गई थी, एक खूबसूरत लड़की की तरह दिखने लगी थी। और वो तेजी से ट्रक से नीचे उतरी और फिर जंगल के अंदर भागती हुई चली गई। और फिर वो जो गोल गोल धुआं चक्कर काट रहा था मेरे ट्रक के अंदर में, वो भी तेजी से उस लड़की के पीछे चल दिया था। और कुछ दूर चलने के बाद में वो दोनों, ना लड़की मुझे दिखाई दे रही थी ना वो धुआं। और फिर उस लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई देने लगी, जैसे उसको कोई पिटाई कर रहा हो, उसके साथ मारपीट कर रहा हो। लड़की खूब चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मैं अब बहुत डर चुका था कि ये सब मेरे लिए बहुत नया अनुभव था। मैंने आज तक किसी भूत प्रेत को देखा नहीं, ना महसूस किया था। आप कहा जाए तो मैं इन सब चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन आज मैं अपनी नज़रों से सब कुछ देख लिया था। और फिर मैं अपना ट्रक को स्टार्ट करने लगा कि हे भगवान, मेरे ट्रक को स्टार्ट करवा दो कि इस जगह से मैं निकल पाऊँ। और जैसे ही चाबी घुमाया, एक दो बार कोशिश किया और ट्रक मेरा स्टार्ट हो गया। अब फिर मैं काहे के लिए उस जगह पर रुकूं, सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ा था। घर पर आया और सारा हाल मैं अपनी दादी को बताया, माँ को बताया। दादी भी डर गई थी और दादी तो इतनी घबराई हुई थी कि मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। वो मेरी माँ से कहने लगी कि देख लिया, इसके पिता जैसे पिता के साथ में हुआ था, और देख ली इसके साथ में भी ऐसा हुआ है। अब फिर भागती हुई मंदिर घर में पहुंची और वहाँ से जो पूजा वाला लोटा था उसको उठा करके हमारे पास में पहुंची थी। उसमें पवित्र गंगा जल था और वो गंगा जल मेरे मुंह में डालने लगी और कहने लगी, बेटा पी ले, पी ले बेटा, पी ले। मैं गंगा जल पी लिया था। अब पीने के बाद में मुझे अच्छा महसूस होने लगा था। जो घबराहट थी मेरे अंदर में, वो घबराहट कम होने लगी थी। लेकिन सारी रात मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे परिवार के लोग मेरे पास ही रुके हुए थे। और सुबह होते ही मेरी माँ ने उस तांत्रिक को बुला के ले आई थी जिससे मेरे पिता का इलाज किया था। तांत्रिक आया, मुझे भी देखा और कहने लगे घबराने की बात नहीं है, इस पर उस चुड़ैल का कोई साया नहीं है। अब मैं दादी से कहने लगा कि दादी, एक चीज़ मुझे बताओ, आप तो जानकार हो और उस तांत्रिक से भी, कि वो जो गोल धुआं मेरे ट्रक के अंदर में घूम रहा था, चक्कर काट रहा था, जिसको देख करके वो चुड़ैल लड़की डर गई थी, आखिर वो कौन सी शक्ति थी जो उस रात मेरी मदद की थी, मेरी जान को बचाई थी? क्या आप लोग बता पाएंगे? मेरी दादी ही बोली कि बेटा, वो शक्ति कोई और नहीं, वो तेरे पिता थे। और वही बात उस तांत्रिक ने भी कहा था कि बेटा, तुम्हारे पिता की जो
आत्मा है तुम्हारे ट्रक का अंदर ही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, वही तुम्हारे पिता ने तुम्हारी उस रात में मदद किया था। अगर वो नहीं होते तो तुम बच नहीं पाते, तुम भी अपने पिता की तरह मारे जाते, आज या नहीं तो कल, नहीं तो परसों। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था, सब कुछ मुझे मालूम हो चुका था कि मेरे पिता का आत्मा मेरे साथ में है और मेरे ट्रक में, और वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।